हुकूमत बदल गई है लेकिन इनकी जो तरजीहात हैं वो नहीं बदली। पिछली हुकूमत भी फौज के सामने लेटी हुई थी, आज की हुकूमत भी फौज के सामने लेटी हुई है। हमारा जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रहा है वो एक ऑक्यूपाइंग फोर्स और एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी का रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि आज भी आपकी इतनी बड़ी तादाद के बावजूद कोई भी मीडिया या बहुत कम तादाद में मीडिया इधर आया हुआ है। आखिर में मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ नए आर्मी चीफ से, जनरल आसिम मुनीर से, कि क्या ये अपनी जो फेल्ड पॉलिसीज हैं बलूचिस्तान में इन्हें तब्दील करेंगे या क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया। ईमान मजारी साहिबा हमारे साथ हैं, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलोच स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम मैडम से ये जानेंगे कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है। जी देखें, आपको शायद याद हो कि जनवरी से बच्चे एहतजाज करें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, प्रेस क्लब के बाहर, पूरे मुल्क में, क्योंकि इनकी कैंपसेस पर नस्ली प्रोफाइलिंग हो रही है, इनकी जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, इनके कैंपसेस पर फ़ौज के एहलकार आकर इनकी प्रोफाइलिंग करते हैं, फिर इन्हें जब घर जा रहे होते हैं चेक पोस्ट पर रोका जाता है क्योंकि डेटा इधर से उधर भेजा जाता है और फिर इन्हें लापता किया जाता है। तो एक जो रीसेंट केस है 11 मई को फ़िरोज़ बलोच, एक 17 साल का तालिब इल्म, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था और उसे लापता किया गया और आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ है। अच्छा मैम, मुख्तलिफ जो सहाफ़ियों के ग्रुप्स होते हैं उनमें ये चल रहा है कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एक मुनज़्ज़म ग्रुप है जो फौज के खिलाफ कैंपेन करता है, वो एहतजाज कर रहा है। तो यहाँ तो इस तरह का वो एक इल्ज़ाम लगता है कि ये सारे जो नौजवान हैं ये फौज के खिलाफ। देखिए, वो इल्ज़ाम तराशी तो होती रहती है, लेकिन आप देखें जितना पुरअमन इधर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जितना पुरअमन तरीके से इन्होंने एहतजाज किया है, किसी ने इस्लामाबाद में इतना पुरअमन एहतजाज नहीं किया जितना बलोच तालिब इल्मों ने किया। और दूसरी बात, आप इनकी अगर स्पीचेस सुने, उनका कंटेंट सुने, कोई ऐसी बात नहीं करे, वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को लापता ना करें। तो अगर ये फौज के खिलाफ बात है तो फिर तो हमें रीवैल्यूएशन ऑफ प्रायोरिटीज चाहिए और अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मुझे मैम ये बताएं कि यहाँ पे कुछ 10 बंदे भी एहतजाज कर रहे हो ना, तो DSNGs होती हैं, मीडिया होता है, यहाँ पे ये सैकड़ों नौजवान है, इस्लामाबाद की तमाम यूनिवर्सिटीज के नौजवान हैं, तो यहाँ पे मीडिया क्यों नहीं है, क्यों कवरेज नहीं दे रहे बलूचिस्तान को? क्योंकि हमारी मीडिया आज़ाद नहीं है और ये अफसोस की बात है कि हमारी मीडिया, जो सहाफ़ी आ भी जाते हैं बेचारे, वो इधर वीडियोस बना भी लेते हैं, लेकिन उनकी मीडिया मालकान उन्हें वो वीडियोस चलाने नहीं देते। क्योंकि, और इसका एक तारीखी रीज़न है, क्योंकि हमने हमेशा बलूचिस्तान को एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी के तौर पे ट्रीट किया है। हमने कभी नहीं सोचा कि ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। मैम, इस सारे मसले का हल क्या है? अब तो सियासी जमातें भी बड़ा खुल के कहना शुरू हो गई हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का एक खास किरदार है और वो जमातें जो कल तक बड़े करीब थी एस्टैब्लिशमेंट के, वो भी ये इल्जाम लगाती हैं। तो इसका हल क्या है? देखिए, हल तो ये है कि आप लोगों को उठाना बंद कर दें, लोगों जिनके प्यारे इस दुनिया में नहीं है उन्हें क्लोजर दें, उन्हें बताएं कि क्या हुआ, उनकी लाशें उन्हें वापस दें। एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो बात सियासतदान अभी कर रहे हैं उसका टाइम खत्म हो रहा है, तो इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और जल्द से जल्द इस मसले का हल बहुत सिंपल सा है। आप अपनी जो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज हैं उन्हें रोके, मसला रुक जाएगा उधर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूं। मेरे पीछे एहतजाज हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों नौजवान बैठे हुए हैं। पीछे आपको ईमान मजारी साहिबा नजर आ रही हैं, यहाँ बलोच तालिब इल्म तकरीर कर रहे हैं। इनके जो मसाइल हैं वो बड़े सीरियस हैं, यानी इनको ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि ये तो एंटी स्टेट है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, फौज के खिलाफ है। यानी इस वक्त जो इनके मसाइल हैं और जितनी बड़ी तादाद में यहाँ आकर ये बैठे हुए हैं, तो इनको महज इसलिए कि ये एंटी स्टेट है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, एंटी फला 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 है, ये कहकर टाला नहीं जा सकता और ये कहकर इनसे हक नहीं छीना जा सकता कि इनको कवरेज ना दी जाए, इनके मसाइल ना सुने जाए। क्योंकि जब स्टेट टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर सकती है, जब स्टेट जो है वो मुज़ाकरात कर सकती है, MQM के साथ बातचीत कर सकती है, नवाज शरीफ साहब के साथ बातचीत हो सकती है, या कहा जाता है कि इंडिया के साथ बात की जाए, इंडिया से मुज़ाकरात किए जाएं। जब पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट चलती है कि इजराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जब बाकी मुसलमान मुमालिक भी एक्सेप्ट करें, यानी पाकिस्तान में किसी भी चीज़ पर डिबेट की जा सकती है, तो फिर इन ये जो अपना हक मांगने के लिए आए हैं
इनके मसाइल को क्यों नहीं सीरियस लिया जा सकता, क्यों नहीं पास बिठाया जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता कि कुछ हो सकता है उनके एतराज़ात दुरुस्त हों, कुछ गलत हों, कुछ आपकी ज्यादतियाँ हों, कुछ वहाँ से गलत फहमियाँ हों। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, गलत फहमियाँ हों, आपने उनको सही तरह से ट्रीट ना किया हो, एतमाद ना दिया हो। यानी किसी भी मसले का, किसी भी लड़ाई का, किसी भी गिले का, किसी भी शिकवे का हल तो ये होता है कि आप वो हल, आप बातचीत करते हैं, टेबल पे आते हैं, मुज़ाकरात करते हैं और उसके बाद किसी भी चीज़ का हल निकाला जाता है। ना यहाँ से गाली दे के मसला हल होगा और ना वहाँ से लोगों को हरास करके, उठा के, जबरी गुमशुदगी का जो इल्ज़ाम लगता है वो करके दुरुस्त होगा। यानी वहाँ से उठाते रहेंगे, नफरत बढ़ती रहेगी। और ये नई नस्ल है, ये जो सारी है ये नई नस्ल है। कोई मेरी उम्र का है, कोई मुझसे छोटा है, कोई मुझसे बड़ा है। नई नस्ल के अंदर जब नफरत मुंतकिल होती है ना, और इस तरह के खदशात, डर या बगावत मुंतकिल होती है तो वो बड़ी खतरनाक होती है, वो एक लंबी अरसे तक चलती है। लिहाजा इस नई नस्ल के जो कंसर्न है, जो नफरत है, जो इस वक्त एक बगावत उठ रही है, इसको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। इनके मसाइल, मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा एहतजाज है, कोई टीवी चैनल ही नहीं आया कवरेज करने के लिए। अब टीवी चैनल्स का भी कसूर नहीं है, मीडिया का भी कसूर नहीं है, क्योंकि मीडिया फिर आपको पता ही है पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है और जो जिस तरह से हो जाता है, हर शख्स यहाँ पे खड़े होने से डरता है। लेकिन किसी को तो मजलूमों के साथ खड़ा होना होगा, किसी को तो हक की बात करनी होगी, किसी को तो बिठाना होगा, किसी को तो मसला हल करना होगा। नए आर्मी चीफ आ चुके हैं, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको इन बच्चों को इंसाफ देना होगा या कम से कम इनको सुनना होगा कि आपके मसाइल क्या हैं, कि आप कोई दूसरा या तीसरा या चौथी ताकत इस सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा रही है। यानी ये जो सारे मसाइल हैं ना, इनको हम ऐसे ही खामोश रह के, किसी को बागी कह के, किसी को गद्दार कह के या किसी पर इल्ज़ाम लगा के ये इनका हल निकल नहीं सकता। तो यही वजह है कि बड़ी तादाद में यहाँ बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये सारे नौजवान एहतजाज करने के लिए आए हुए हैं और बड़ी पुरअमन इनकी ज़ुबान है। जहाँ तक मैंने सुनी अभी तक कोई नारा नहीं लगा, कोई फ़ौज के खिलाफ नारा नहीं लगा, कोई स्टेट के खिलाफ नारा नहीं लगा। बड़ी पुरअमन तरीके से बात की जा रही है, कोई अब्यूज़ नहीं कर रहे, डिसिप्लिन्ड हैं। बहुत सारे एहतजाज हम कवर करते हैं लेकिन इस तरह से डिसिप्लिन के साथ नहीं बैठे होते। तो मेरी गुजारिश होगी रियासत पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से और सदर पाकिस्तान से और तमाम पाकिस्तान के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि खुदा के लिए नफरत बहुत बोली हमने, नफरत बहुत बढ़ चुकी है, जबरी गुमशुदगियां भी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। अब इन सारे मसलों का हल निकालें। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को, फिरोज बलोच को, फिरोज बलोच को